नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। आज हम बात करेंगे भरतपुर लोकसभा सीट को लेकर के। भरतपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी अच्छे खासे मार्जिन से जीतती रही है, लेकिन इस बार भरतपुर सीट पर पेंच लगातार फंसता जा रहा है। शुरुआती दौर में लग रहा था कि बीजेपी के मुकाबले यहां कांग्रेस बहुत कमजोर है और इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी राम स्वरूप कोली अच्छे खासे वोटों से जीत जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचा है तो मुकाबला भी यहां तगड़ा हो गया है। कांग्रेस ने यहां से 25 साल की महिला संजना जाटव को प्रत्याशी बनाकर जहां मास्टर स्ट्रोक चला है। ये संजना जाटव वही हैं जो कठुमर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांटे के मुकाबले में 409 वोटों से चुनाव हार गई थी। अब सवाल यह है कि मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने चला, लेकिन भरतपुर के हालात ऐसे एकदम क्यों बदले और एक तरफा सी दिख रही सीट पर मुकाबला इतना रोचक क्यों हो गया? इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है तो वो है जाट मतदाताओं का रूठना, क्योंकि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं। जाट हमेशा से इस सीट पर बीजेपी को वोट भी देता आया है, लेकिन इस बार भरतपुर सीट पर जाट आरक्षण आंदोलन की हवा बह रही है। इसी वजह से हवा का रुख कुछ डगमगा रहा है। आरक्षण ना मिलने की वजह से जाट समाज इतना नाराज हो गया है कि कई गांवों में तो गंगा जल तक उठा लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। दूसरी ओर आरक्षण के जो पूरा आरक्षण आंदोलन जो चला, उसके जो अगुवा रहे नैम सिंह फौजदार, उन्होंने भी कांग्रेस प्रत्याशी को अपना खुला समर्थन दे दिया है। और यही वजह है कि अब जो आसान लड़ाई बीजेपी के लिए लग रही थी, अब वो कठिन होती जा रही है। इसलिए इस कठिन लड़ाई को देखते हुए बीजेपी प्रत्याशियों को या बीजेपी नेताओं को इस सीट पर ज्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है। भरतपुर लोकसभा सीट पर अगर सियासी समीकरण की बात करें तो 21 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इस सीट के जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो क्षेत्र में करीब 5 लाख वोटर्स हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर जाटव मतदाता लगभग 4 लाख हैं। 3 लाख वोट मुस्लिम समाज के हैं। ये यहां जो मुस्लिम समाज के जो वोट हैं, ये मेव वोट, इन्हें भी मेव वोट भी कहा जाता है। गुर्जर लगभग 2,50,000, ब्राह्मण लगभग 1 लाख, वैश्य लगभग 1 लाख, राजपूत लगभग 80,000, कोली लगभग 70,000, सैनी लगभग 1 लाख, सिंधी, पंजाबी, सिख लगभग 50,000 के आसपास हैं। ऐसे में अगर जाट नाराज होता है तो एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक बीजेपी का था वो शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस की तरफ। तो अगर वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, कांग्रेस प्रत्याशी जो जाटव समाज से है और जाटव समाज की इस क्षेत्र में अच्छी खासी वोट है, करीब 3 लाख के आसपास, उसके साथ जाके गठजोड़ उनका हो जाता है। तो यहां इस सीट पर जो एक और समीकरण जो दिखाई दे रहा है कि जो मुस्लिम समाज का जो मुस्लिम समाज है वो एक तरफा संजना जाटव की ओर जाता दिख रहा है। उसमें कोई कंफ्यूजन अगर कहा जाए तो इस सीट पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान में जो भरतपुर लोकसभा विधानसभा है, उसके जो मतदाता हैं वो वोट डालेंगे और ईवीएम में किसका भाग्य कैद करेंगे, वो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार भरतपुर में जो आसान लड़ाई थी वो कठिन हो गई है और बीजेपी के लिए इस बार अपना गढ़ बचाना चुनौती हो गया है। दूसरी ओर संजना जाटव के मन में भी एक सपना है, या यूं कहें कि अपने अंदर एक सपने को पाले रखा है
कि वो 25 साल की उम्र में यानी कि पहुंचे थे। तो संजना जाटव हो सकता है कि जीत जाएं और सचिन पायलट का रिकॉर्ड तोड़ दें। 2 दिन पहले जब चर्चा हो रही थी सचिन पायलट और संजना जाटव की, तो खुद सचिन पायलट ने यह कहा था कि मुझे उम्मीद है कि संजना जाटव मेरा रिकॉर्ड तोड़ेंगी और दिल्ली में जाकर बैठेंगी।